नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टूवर्ड हैलोजन। स्टेबिलिटी जो होता है हाइड्राइड्स का वो डिक्रीज कर जाता है डाउन द ग्रुप, जैसे कि ये हो गया नाना, पार्टिकल, ऐश्वर्या, सब, बीमार। तो जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे स्टेबिलिटी भी डिक्रीज कर जाएगा हाइड्राइड का। देखो ग्रुप 15 का एलिमेंट होता है नाना, पार्टिकल, ऐश्वर्या, सब, बीमार। तो इसमें देखा जाए तो ये सबको रिएक्ट करवाया गया है हाइड्रोजन से। तो जैसे ही हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाते हैं तो ये बनता है NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3। तो ये जो N और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे जैसे नीचे आते हैं वैसे वैसे ये दोनों के बीच का बॉन्ड जो रहता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। एंड बॉन्ड इंक्रीज़ करता है तो स्ट्रेंथ डिक्रीज़ कर जाता है। स्ट्रेंथ डिक्रीज़ करेगा तो Bi और H के बीच में जो बॉन्ड है इसको हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। तो वही बोला गया कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी का। एंड अभी जस्ट हम देखे हैं कि हाइड्राइड में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो स्टेबिलिटी डिक्रीज़ कर जाता है, तो आसानी से बॉन्ड को ब्रेक किया जा सकता है एंड वहाँ से इजीली रिलीज हो जाएगा हाइड्रोजन। इसके वजह से क्या होगा कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा डाउन द ग्रुप। रिड्यूसिंग कैरेक्टर का सिंपल मतलब याद रखना, रिड्यूसिंग कैरेक्टर है तो रिड्यूसिंग एजेंट याद रखना। एंड जहाँ पे एजेंट होता है वहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है तो यहाँ पे मतलब कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर कहीं से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन ही होगा, तो इसलिए बोला जाता है कि डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज कर जाता है। एंड नेक्स्ट है अमोनिया जो है ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। BiH3 को स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बोला गया है। एंड बेसिसिटी का ऑर्डर लिखे तो सबसे ज़्यादा होगा नाना, पार्टिकल, ऐश्वर्या, सब, बीमार। मतलब कि डाउन द ग्रुप बेसिसिटी जो है वो डिक्रीज करेगा। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का होगा, फास्फोरस का होगा, AS का होगा, Sb का होगा एंड Bi का होगा। देखो ग्रुप 15 जो होता है जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन से तो यहाँ पे हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि नाइट्रोजन है और उसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं हाइड्रोजन से तो यहाँ पे NH3 का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले ग्रुप 15 का हम एलिमेंट देखते हैं। ये है नाना, पार्टिकल, ऐश्वर्या, सब, बीमार। ये सबको रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा NH3 एंड इधर हो जाएगा BH3 एंड सबके बीच में ये लिख देंगे। तो अब हमसे पूछा जा रहा है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाइड्राइड का। तो बॉइलिंग पॉइंट सिंपल याद रखना कि बायो वाले सब नैप लेते हैं लेक्चर टाइम। तो Bi से याद हो जाएगा बिस्मुथ एंड W है एंड ये Sb है तो Sb से याद हो जाएगा। एंड फिर आता है N तो N से नाइट्रोजन याद हो जाएगा। फिर है A तो A से ऐश्वर्या याद हो जाएगा। फिर है P तो P से फास्फोरस याद हो जाएगा। एंड अब इसका ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे पहले B आया है तो सबसे पहले Bi लिखेंगे। एंड फिर आया है वायो वाले W से तो यहाँ पे कुछ है नहीं तो इसको कट कर देंगे। एंड फिर आया है Sb तो यहाँ पे Sb लिखेंगे। एंड फिर आया है N तो N लिखेंगे। A है A से ऐश्वर्या तो AS लिखेंगे एंड लास्ट में हो जाएगा P। तो अब इसको अच्छा से लिखेंगे तो ये हो जाएगा BiH3, ये हो जाएगा SbH3, ये हो जाएगा NH3, ये हो जाएगा ASH3 एंड ये हो जाएगा PH3। एंड मेल्टिंग पॉइंट के लिए सिंपल याद रखना नहीं सब असहमत है तुम्हारे प्रेम कहानी से। तो यहाँ से N जो हो जाएगा ये नाइट्रोजन हो जाएगा, S जो हो जाएगा Sb हो जाएगा एंड असहमत से AS याद हो जाएगा, प्रेम से P याद हो जाएगा। तो अब इसका ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे ज़्यादा NH3 का होगा। फिर सब से याद हो जाएगा SbH3 एंड असहमत से याद हो जाएगा ASH3 एंड प्रेम से याद हो जाएगा PH3। तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए सिंपल याद रखना नहीं सब असहमत है तुम्हारे प्रेम कहानी से। तो वही ग्रुप 15 का मेल्टिंग पॉइंट दिया गया है। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर मैं याद की हूँ नहीं सब असहमत है तुम्हारे प्रेम कहानी से। तो यहाँ पे N देख सकते हैं NH3 होगा एंड यहाँ पे SbH3 होगा। फिर A से ASH3 होगा एंड P से PH3 होगा। फिर नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैं सिंपल ट्रिक बनाई थी। बायो वाले सब नैप लेते हैं लेक्चर टाइम। अगर एक ही क्लास में केमिस्ट्री चल रहा है जेई वाले का भी एंड
नीट वाले का भी। तो जेई वाले एंड जेई वाले और नीट वाले जो होते हैं मतलब कि एक दूसरे का चुगली करते रहते हैं। तो वही जेई वाले चुगली करते हैं कि बायो वाले सब नैप लेते रहते हैं लेक्चर टाइम। तो BI से याद करेंगे BIH3, सब से याद करेंगे SBH3। औसत बार बार ब्लर आ जाता है। तो बायो से याद करना BIH3 एंड सब से याद करना SBH3, नैप्स N से याद करना NH3, A से याद करना ASH3 एंड P से याद करना PH3। नाइट्रोजन जो होता है ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट होता है एंड इसका साइज जो होता है ये छोटा होता है। तो इसलिए NH3 जो होता है ये एग्जिबिट करता है H बॉन्डिंग। वैसे भी हम देखते हैं FON में जो N रहता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है सॉलिड में भी एज वेल एज लिक्विड स्टेट में भी। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए तो NH3 का ज़्यादा होता है PH3 से। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टूवर्ड ऑक्सीजन। जितना भी एलिमेंट रहता है ग्रुप 15 का ये 2 टाइप का ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है E2O3 एंड E2O5। ए का मतलब है कि ग्रुप 15 में जितना भी एलिमेंट है ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करता है तो एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करता है। ये सब ऑक्साइड में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। अब यहाँ पे दिया गया है ऑक्साइड E2O3 का। तो ई के जगह क्या होगा नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बीमार। तो ये सारा एलिमेंट जो होगा ये ई के जगह होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ले N, यहाँ पे तो ये हो जाएगा N2O3। तो वही दिया गया N2O3, P2O3, AH2O3, Sb2O3, Bi2O3। तो ऊपर वाला जो 2 ऑक्साइड होता है N2O3, P2O3 ये प्योरली एसिडिक होता है। लास्ट में जो Bi2O3 है ये बेसिक होता है। AH2O3, Sb2O3 ये एम्फोथेरिक होता है। नेक्स्ट दिया गया है रिएक्टिविटी टूवर्ड हैलोजन। जितना भी एलिमेंट रहता है ग्रुप 15 का ये रिएक्ट करके हैलोजन से बनाता है हैलाइड्स EX3 एंड EX5। एंड नाइट्रोजन जो होता है ये पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है क्योंकि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं रहता है। जब डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं रहेगा तो नाइट्रोजन EX5 नहीं बना पाएगा। मतलब कि ई के जगह नाइट्रोजन लेंगे एंड एक्स की जगह कोई भी हैलोजन लेंगे तो ये NX5 का फॉर्मेशन नहीं करेगा एंड इसका अदर मेंबर जो है वो आसानी से कर लेगा क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। देखो NCERT में बोला गया है कि पेंटा हैलाइड जो होता है इसमें ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है कंपेयर टू ट्राई हैलाइड। तो देखो कोवेलेंट ज़्यादा होने के लिए कैटाइन को स्मॉल होना पड़ेगा, एनाइन को लार्ज होना पड़ेगा। एंड पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करता है तो क्या होता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर और भी ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगा तो मतलब कि कैटाइन का साइज छोटा हो रहा है। तो कैटाइन का साइज जितना छोटा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग पेंटा हैलाइड का एग्जांपल देखें तो ये हो जाएगा EX5 एंड ट्राई हैलाइड जो हो जाएगा वो EX3 हो जाएगा। तो अब इस पे देखें कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो यहाँ पे +5 होगा एंड यहाँ पे +3 होगा। तो चार्ज यहाँ पे ज़्यादा है +5 एंड यहाँ पे कम है एंड कैटाइन का साइज़ भी छोटा हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर लिखे कोवेलेंट का तो EX5 का ज़्यादा होगा कंपेयर टू EX3। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि पेंटा हैलाइड के पास मोर कोवेलेंट कैरेक्टर होता है देन ट्राई हैलाइड। नेक्स्ट है इस लाइन को समझने से पहले इसको समझते हैं। देखो NF3 जो होता है ये स्टेबल होता है। बाकी बात देखिए ट्राई हैलाइड में NCl3, NBr3 ये सब अनस्टेबल होता है। तो वही दिया गया है कि जितना भी ट्राई हैलाइड्स होता है नाइट्रोजन के लिए उसमें ओनली NF3 जो होता है ये स्टेबल होता है, बाकी सारा अनस्टेबल होता है। अब बात करें ट्राईवैलेंट कोवैलेंट होता है या फिर आयोनिक होता है तो अभी जस्ट देखें कि मतलब कि EX5 होता है एंड EX3 होता है। तो EX5 में कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है कंपेयर टू EX3 बट यहाँ पे एक्सेप्शन होता है BiF3 जो होता है ये आयोनिक होता है एंड हाईली अनस्टेबल होता है। बाकी जितना भी मेंबर होगा सब कोवैलेंट नेचर का होगा। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टूवर्ड मेटल। ऑल एलिमेंट रिएक्ट करता है मेटल से एंड फॉर्म करता है बाइनरी कंपाउंड से जिसमें कि -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा।
देखो ग्रुप 15 का जो एलिमेंट है वो है नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बीमार। जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे कोई भी मेटल से तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एलिमेंट। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये फर्स्ट है N2 प्लस मेटल, और यहाँ पे मेटल में लिए हैं कैल्शियम। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा Ca3N2 का, एंड ये जो है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एंड इसका जो प्रोडक्ट बना है ये कैल्शियम नाइट्राइड बना है। अब ये कैसे है -3 में, तो इसको ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल भी सकते हैं। जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम का 2 हो जाएगा, तो 3 × 2 हो गया, एंड ये जो हो जाए इसका फाइंड करना है तो ये +2x हो गया एंड 0, x बराबर -3 आ गया। तो वही बोला है कि -3 ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। एंड फिर फॉस्फोरस के लिए भी करें तो फॉस्फोरस प्लस मेटल लिखेंगे तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा कैल्शियम फॉस्फाइड का। तो वही यहाँ पे दिया गया है, जब ग्रुप 15 का एलिमेंट रिएक्ट करता है मेटल से तो जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो है Ca3N2, इसको बोलते हैं कैल्शियम नाइट्राइड। एंड नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखें -3 आता है। फिर जब एलिमेंट रिएक्ट करता है, मतलब कि ग्रुप 15 का एलिमेंट रिएक्ट करता है मेटल से, एंड यहाँ पे मेटल लिया गया है कैल्शियम, जिंक एंड मैग्नीशियम। तो फर्स्ट 2 रिएक्शन जो दिया गया है वो कैल्शियम के साथ दिया गया है। तो जब हम फास्फोरस को रिएक्ट करवाते हैं कैल्शियम से तो यहाँ पे बनता है कैल्शियम फॉस्फाइड, एंड सब पे ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है, मतलब कि ग्रुप 15 का एलिमेंट जितना भी है सब पे ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है। एंड फिर जब हम आर्सेनिक को रिएक्ट करवाते हैं NH तो यहाँ पे बनता है सोडियम आर्सेनाइड। एंड फिर Sb है तो Sb को जब हम रिएक्ट करवाएंगे जिंक से तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा जिंक एंटीमोनाइड। एंड फिर Bi को रिएक्ट करवाएंगे मैग्नीशियम के साथ तो यहाँ पे बनेगा मैग्नीशियम बिस्मुथाइड।